अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में खुश आमदीद। अफगानिस्तान जो पहले ही टीटीपी और बीएलए को सपोर्ट करता है, अब उसके खुद के लोग आपस में लड़ने लगे। कंधारी मिलिटेंट ग्रुप ने हक्कानी मिलिटेंट ग्रुप का कंट्रोल खत्म करने के लिए उनकी जगह को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। अब अफगानिस्तान में खाना जंगी क्यों शुरू हो गई है और इसका पाकिस्तान को कोई फायदा होगा या नहीं, जानते हैं इस वीडियो में। अब अफगानिस्तान को बहुत से मिलिटेंट ग्रुप कंट्रोल करते हैं। इसमें से दो बड़े मिलिटेंट ग्रुप हैं, हक्कानी मिलिटेंट ग्रुप और कंधारी मिलिटेंट ग्रुप। अब इन दोनों के आपस में झगड़े होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में तो कोई हुकूमत नहीं है। अफगान हुकूमत सिर्फ नाम की हुकूमत है, क्योंकि अफगानिस्तान को तो कंट्रोल तालिबान कर रहे हैं और उनकी जो मर्जी होती है वो उस हिसाब से उसको चलाते हैं। पहले ये सब मिलकर रशिया और अमेरिका के खिलाफ लड़े, फिर जैसे ही अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर वापस आया तो उसने अपने काफी सारे हथियार अफगानिस्तान में छोड़ दिए। इससे अफगानिस्तान को तो हथियार मिल गए, लेकिन इससे हुआ ये कि इनकी आपस में ही लड़ाई होना शुरू हो गई, जिससे काफी सारे मिलिटेंट ग्रुप बन गए। और इन्हीं लड़ाइयों को रोकने के लिए इन्होंने अपना एक सुप्रीम लीडर बनाया। पहले तो इनके अमीर मुल्ला उमर थे, लेकिन आज के दौर में अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा है, जो कि ये कहते हैं कि हमें अपने बॉर्डर्स की टेंशन को खत्म करना चाहिए और हमें पाकिस्तान और ईरान के साथ मिलकर अपनी इकोनॉमी पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो बाकी के मिलिटेंट ग्रुप हैं वो इनकी बात नहीं मानते। अभी थोड़े दिन पहले ही हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने अफगानिस्तान से रिलेटेड ये कहा था कि अफगानिस्तान को भी अपनी औरतों को पढ़ाने की जरूरत है, ताकि बाकी के मुल्कों की तरह हमारी औरतें भी पढ़ लिख कर कामयाब हो। लेकिन उस बात को सीधा रद्द कर दिया गया और उनको कहा गया कि हम आपको अमीर तो मानते हैं, लेकिन आपकी इन बातों पर हम अमल नहीं करेंगे, क्योंकि पाक अफगान टेंशन बढ़ती जा रही है। तो इसी वजह से बहुत से मुल्क पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मामलात को सही करने के लिए अफगानिस्तान के साथ बहुत सी मीटिंग्स कर रहे हैं। और अभी 2 हफ्तों पहले ही सिराजुद्दीन हक्कानी, जो कि हक्कानी मिलिटेंट ग्रुप के लीडर हैं, वो यूएई गए थे, लेकिन मीटिंग के बाद वो वापस नहीं आए और इसके पीछे क्या मामलात हैं वो तो अभी सामने नहीं आए। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले ही अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने एक इजलास रखवाया, जिसकी सदारत उन्होंने खुद की, जिसमें अफगानिस्तान की सारी बड़ी बड़ी शख्सियतों ने शिरकत की। मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब भी उस मीटिंग में शामिल थे, लेकिन उस मीटिंग में भी सिराजुद्दीन हक्कानी साहब नहीं आए, क्योंकि ये अफगानिस्तान की एक अहम मीटिंग थी और इसमें इनका ना आना बड़ा अजीब समझा जा रहा है। और इससे ये साफ जाहिर होता है कि अफगानिस्तान के अंदर के मामलात ही खराब होते जा रहे हैं और जो 2 बड़े मिलिटेंट ग्रुप थे, कंधारी और हक्कानी, लगता है ये कभी ना कभी आमने सामने आ जाएंगे। क्योंकि एक साइड के लोग ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान ईरान के साथ मामलात अच्छे करने चाहिए, लेकिन दूसरी साइड के लोग कहते हैं कि हमें इनके साथ मिलने की कोई जरूरत नहीं है और हम अपने मामलात खुद चलाएंगे और सही तरीके से चलाएंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन अंदर की बात यह है कि इंडिया इनको फंडिंग कर रहा है ताकि ये पाकिस्तान के साथ मामलात अच्छे ना करें। और इसी को देखते हुए अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने काबुल के अहम जगहों पर अपना कब्जा लेना शुरू कर दिया है, जो कि पहले अफगानी ग्रुप के कब्जे में थे। और ये सिर्फ और सिर्फ उन्होंने काबुल से हक्कानी ग्रुप के कंट्रोल को खत्म करने के लिए किया है, क्योंकि काबुल की तरफ हक्कानी मिलिटेंट ग्रुप का कंट्रोल बहुत ज्यादा है। देखिए, अफगानिस्तान में हर जगह मिलिटेंट ग्रुप ही है, हर जगह तालिबान बैठे हुए हैं, लेकिन काबुल जो अफगानिस्तान का कैपिटल है, वहाँ समझा जाता है कि दहशतगर्दी कम है और इसी वजह से कोई भी अगर दूसरे मुल्क से आता है तो वो काबुल ही रहता है। लेकिन अब काबुल में भी दहशतगर्दी होना शुरू हो गई है और काबुल की बहुत सी जगहों को तालिबान अपने कब्जे में ले रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही अफगान हुकूमत ने काबुल के सरीना होटल को अपने कब्जे में ले लिया। ये वही सरीना होटल है जहाँ पिछली बार पाकिस्तान और टीटीपी के दरमियान मुज़ाकरात हुए थे, जो अफगानिस्तान ने करवाए थे, और ये काबुल के सरीना होटल में हुए थे। पहले तो सरीना होटल प्राइवेटली चल रहा था, लेकिन अब अफगान हुकूमत ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है और कहा यह जा रहा है कि 1-2 दिन तक सरीना होटल अफगान हुकूमत के हवाले कर दिया जाएगा। अब अगर अफगानिस्तान के अंदर ही जंग शुरू हो जाती है तो इससे पाकिस्तान को फायदा हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि अगर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा इसको अपने कब्जे में ले लेते हैं तो इससे पाकिस्तान को फायदा होगा और इससे पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान को खुद को भी बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा था कि हमें अपने मामला दूसरे मुल्कों के साथ अच्छे करने की जरूरत है, ताकि हमें उनसे मदद भी मिल सके और अगर हमारे पर कोई बुरा वक्त आए तो वो हमारी मदद करे। क्योंकि जब रशिया और अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था तो उनकी मदद पाकिस्तान ने की थी, लेकिन अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ ही दुश्मनी कर ली है और अभी दोबारा अमेरिका अफगानिस्तान को धमकी दे रहा है। क्योंकि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो सबसे पहले एक बयान जारी करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जो हथियार हम अफगानिस्तान में छोड़ आए थे वो हमें वापस चाहिए, वरना हम इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। और इसके अलावा वो अफगानिस्तान पर प्रेशर डालने के लिए अफगानिस्तान की तरफ जो भी फंडिंग जाती थी उसको रोक देते हैं और अमेरिका अब अफगानिस्तान को कोई फंडिंग नहीं कर रहा, जिससे अफगानिस्तान के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है। क्योंकि पहले ही अफगानिस्तान फंडिंग के जोर पर चल रहा था, लेकिन अगर अमेरिका उनकी फंडिंग रोक देता है तो फिर अफगानिस्तान, जहाँ पर पहले ही तालिबानी हुकूमत है
और वहाँ के लोग भी इन दहशत गर्दों से तंग आ गए हैं, तो शायद अफगानिस्तान में भी सिविल वार शुरू हो जाए। लेकिन अगर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा अपने कंट्रोल में सारा कुछ ले लेते हैं तो शायद इनके मामलात अच्छे हो जाए। और अगर ये पाकिस्तान के साथ भी अपने मामलात अच्छे कर देते हैं तो इनको सऊदी और कतर से भी काफी अच्छी फंडिंग मिल सकती है। और दूसरा, पाकिस्तान को ये फायदा होगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से तो टेंशन फ्री हो जाएगा। दूसरा, वो जो पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट ग्रुप है BLA और TTP, उनको भी अफगानिस्तान से जो फंडिंग आती थी वो रुक जाएगी, जिससे BLA और TTP काफी कमजोर हो जाएगी। और अगर BLA और TTP को फंडिंग मिलना बंद हो जाएगी और उनको अफगानिस्तान से जो मदद मिलती थी वो भी बंद हो जाएगी, तो वो ना ही पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमले करेंगे और ना ही इनके बारे में सोचेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हमले TTP और BLA ने करवाए हैं। और अगर इन दोनों को फंडिंग मिलना बंद हो जाएगी तो ये सारे हमले भी कम हो जाएंगे, क्योंकि TTP पाकिस्तान में हमला करके अफगानिस्तान चला जाता है, जिसकी वजह से हम इनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाते। लेकिन अगर अफगानिस्तान इनकी मदद करना छोड़ देगा तब हमें इनके खिलाफ ऑपरेशन करना आसान हो जाएगा, जिससे हम इन दहशतगर्दों पर काबू पा सकते हैं। लेकिन देखना यह है कि इनके मामलात कब अच्छे होते हैं। और अगर हक्कानी ग्रुप की ही बात मानी जाती है तो शायद पाकिस्तान पर हमले बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि ये BLA और TTP को सपोर्ट करना नहीं बंद करेंगे, क्योंकि अमेरिका से तो फंडिंग रुक गई है लेकिन अभी भी इंडिया से फंडिंग जारी है, जिसकी शर्त यही है कि आप पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमले करते रहें। और अगर ये दहशतगर्द हमले रुक गए तो इंडिया से भी फंडिंग रुक जाएगी। अब देखना यह है कि अफगानिस्तान के मामलात किस तरफ जाते हैं, क्योंकि अभी तक सिराजुद्दीन हक्कानी साहब वापस अफगानिस्तान नहीं आए। और अगर वो वापस आते हैं तो फिर देखना यह है कि वो इन कब्जा की हुई जगह को वापस लेने के लिए कुछ करते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान अपने मामलात सही करेगा कि नहीं, या ये खाना जंगी की तरफ जाएंगे? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।